हेलो सेवन्थ क्लास। आज हम चीवी पोएम का हिंदी में एक्सप्लेनेशन जानेंगे। हमने इसकी रीडिंग कर चुके हैं। तो चीवी, आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर। तो अपने आप से और उसी तरह से अपने साथी से पूछो, डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो, टू बी होना, ऑलवेज हमेशा, टोल्ड बताया जाना, व्हाट टू डू क्या करना है, और या नॉट नहीं टू डू करना। डू ग्रोन अप्स डू दिस, क्या ग्रोन अप्स बड़े लोग डू करते हैं दिस ऐसा, इन योर एक्सपीरियंस तुम्हारे अनुभव में। व्हेन माइकल वॉज 5 years old, जब माइकल 5 साल का था, हिज मदर उसकी माँ टुक ले गई हिम उसको टू अ नियर बाय स्कूल, पास के विद्यालय में, फॉर एडमिशन एडमिशन के लिए। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा, व्हाट डज योर मदर कॉल, व्हाट डज योर मदर कॉल, कॉल कहती तो क्या कहती है तुम्हारी माँ तुम्हें, एट होम घर पर, चाइल्ड बच्चे। माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई, तो एक कॉन्फिडेंट रिप्लाई विश्वास से भरा, आत्मविश्वास से भरा उत्तर आया, माइकल डोंट। तो उसकी माँ टोकती होंगी उनको, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, माइकल डोंट माइकल डोंट। तो वो कहने लगी मेरी माँ मुझे माइकल डोंट कहती है, डोंट। नो टू चीवी इज़ टू नैग, चीवी क्या है, नैग के लिए एक शब्द है। टू नैग यानी कि जो हमेशा परेशान करता है। टू कंटिन्यूसली लगातार, अर्ज प्रोत्साहित करना, समवन किसी को, टू डू समथिंग कुछ करने के लिए, ऑफन अक्सर, इन एन एनोइंग वे अक्सर नाराज़गी भरे ढंग से, अकॉर्डिंग अनुसार, टू द डिक्शनरी डिक्शनरी जो हमारे जिसमें हमारे सारे वर्ड मीनिंग्स होते हैं उसके अनुसार। तो रीड द पोएम नाउ, अब पोएम पढ़ेंगे। ग्रोन अप से लाइक थिंग्स लाइक, तो बड़े लोग कहते हैं थिंग्स बातें, लाइक तरह। स्पीक अप, जोर से बोलो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, माउथ फुल यानी मुंह भरा हुआ खाना खाते समय, तो बातें मत करो। चीवी शब्द जो है वो दोष निकालने, नैग नैग यानी कि दोष निकालने वाला, उसके लिए है ये। अच्छा, डोंट टॉक बातें मत करो, विद योर माउथ फुल मुंह भरे हुए। डोंट स्टेयर, स्टेयर मीन्स घूरना, घूरो मत। डोंट पॉइंट इशारा मत करो। डोंट पिक योर नोज, अपनी नाक को मत खरोचो। पिक मीन्स खरोचना या खुरचना। सिट अप बैठ जाओ। से प्लीज़, प्लीज़ कहो। लेस नॉइज, नॉइज शोरगुल, लेस कम करो। शट बंद कर दो। डोर दरवाजे को। बिहाइंड पीछे। यू अपने। डोंट ड्रैग, डू नॉट ड्रैग, ड्रैग मीन्स घसीटना। यू आर अपने फीट पैरों को मत घसीटो। हैवेंट यू गॉट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है। टेक योर हैंड्स, टेक निकालो, योर हैंड्स अपने हाथों को, आउट बाहर, ऑफ योर पॉकेट्स अपने जेबों से। पुल खींचो, यूर अपने सॉक्स मोज़ों को अप ऊपर। स्टैंड अप स्ट्रेट, स्ट्रेट सीधे खड़े हो। से थैंक यू कहो। डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोलो, बीच में हस्तक्षेप मत करो। नो वन थिंग्स, कोई नहीं सोचता, यू आर फनी कि तुम मज़ेदार हो या तुम्हारी बातें मज़ेदार हैं। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, अपनी कोहनियों को टेक ऑफ हटाओ टेबल मेज से। कांट यू मेक, क्या तुम नहीं कर सकते, योर तुम्हारा अपना, माइंड अप अबाउट एनीथिंग, अबाउट बारे में, एनीथिंग किसी के, माइंड अप मन बनाना या निर्णय लेना, क्या तुम अपनी किसी बात के बारे में निर्णय नहीं ले सकते। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हेन इज़ अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, तो बड़े लोग इस तरह की बातें कब कहते हैं। डोंट टॉक विद योर माउथफुल, तो यह है कि जब when the child is eating something and talking, then grown up likely to say this. Now second, when are you likely to be told this, say thank you, तो इस तरह की बातें तुम्हें कब कही जाती हैं कि थैंक यू कहो। तो you are likely to be told this, you are likely to be told to say thank you when any good service or deed is done to you, when somebody do something for you. When do you think an adult would say this? When कब तुम सोचते हो कि किसी एक बड़े को ऐसा कहना चाहिए। No one think you are funny, तो an adult would say this when a child tells a joke or laughs, तो ऐसा तब कहते हैं जब कोई बच्चा
जोक कहता है या हंसता है। द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम्स आर नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शन। तो लास्ट 2 लाइनें जो हैं वो कोई अनिवार्यता या निर्देश नहीं है। व्हाट इज़ द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड। अब जो बड़े हैं वो बच्चों से क्या पूछ रहे हैं करने को। डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज़ अनरीजनेबल। क्या तुम सोचते हो कि कवि इसको बिना कारण के सलाह दे रहा है। वाई the adult is asking the child to learn manners and take decisions like grown-ups. No, the poet is not suggesting that the child is behaving badly. He only wants the child to think and act on his own. फिर है third one. Why do you think grown-ups say that the kind of things mentioned in the poem? वाई क्यों तुम सोचते हो कि बड़े लोग इस तरह की बातें जैसे पोएम में बताई गई हैं कहते हैं। इज़ इट इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स। क्या ये महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चों को अच्छे सभ्यता सिखाएं। एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक और जनता में किस तरह का व्यवहार करना सिखाएं। तो ग्रोन अप्स जनरली आस्क द चाइल्ड टू डू और नॉट टू डू समथिंग। दस दे विश टू गाइड हिम how to live and behave nicely, as it is important for children to have good manners and learn how to behave in public. अब कहता है इफ़ यू हैड टू मेक सम रूल्स। यदि तुम्हें कुछ नियम बनाने होते फॉर ग्रोन अप्स बड़ों के लिए टू फॉलो पालन करने के लिए। व्हाट वुड यू से तुम क्या कहते। मेक एटलीस्ट 5 सच रूल्स। तो कम से कम 5 कुछ ऐसे नियम बताओ। अरेंज द लाइन एज इन ए पोएम और इन पंक्तियों को कविता के अनुसार अरेंज करो। तो डोंट इज कॉल्ड ए चाइल्ड। बच्चों को मत डांटो। लेट इट प्ले एंड एन्जॉय। उसे खेलने दो और आनंद लेने दो। डोंट ह्यूमिलेट ए चाइल्ड। एक बच्चे को अपमानित मत करो। लव इट उसे प्यार करो। एंड लेट इट लिव विद जॉय और उसे खुशी के साथ रहने दो।